जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम जो है वो कब कंडक्ट होगा। दोस्तों, आपको पता है कि री एग्ज़ाम क्यों होने जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर था वो लीक हो चुका था और उसके बाद से जो परीक्षा हुई भी थी वो रद्द कर दी गई थी और जो होने वाली थी वो भी परीक्षाएं आपकी टाल दी गई थी। तो अब जो परीक्षा है वो कब कंडक्ट होने की संभावना है। इसके अलावा जो जांच एजेंसी इस चीज़ की जांच कर रही है कि जो पेपर रद्द हुआ था उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था और उसको पकड़कर पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, मामला कहां तक पहुंचा है, क्या टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 के में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे क्या उनके साथ न्याय हो पाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार विद्यार्थियों के द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है टीआरई 1.0 में टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया तो फिर टीआरई 2.0 में क्यों नहीं आया, जबकि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा ये चीज़ें कही जा चुकी थी कि आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी होगा, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट जारी होने की वजह से जो सीटें रिक्त रह जाएंगी उन सीटों पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। फिर भी दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हुआ। क्या उन बच्चों के साथ न्याय होगा, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है दोबारा से जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो अपडेट है कि बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो एग्ज़ाम है वो कब तक होने की संभावना है। तो बता दें आपको कि मई लास्ट के बाद ही आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि उसके पहले आपका इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद ही सारी चीज़ें जो है फिर से होंगी। तो बता दें इसमें काफ़ी बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकता है जो टीआरई 3.2 की परीक्षा है, क्योंकि इसमें दोस्तों काफ़ी कुछ बदलने वाला है। जो आपका उस एग्ज़ाम सेंटर भी काफ़ी बदले जाएंगे, क्योंकि जहाँ से पेपर लीक हुआ है दोस्तों वो भी सेंटर आपका हो सकता है बदला जाए। इसके अलावा जहाँ से प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों जहाँ से आपका पेपर छपा था और जहाँ से पेपर लीक हुआ है वो प्रिंटिंग प्रेस भी बदला जाएगा, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर दोस्तों काफ़ी आरोप है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों पहले भी पेपर जो है लीक हो चुका है। इस जो जांच एजेंसी है दोस्तों EOU, इसके द्वारा पकड़े गए लोगों के द्वारा ये चीज़ बताई गई हैं कि जो जहाँ से पेपर छप रहा था वहाँ से टीआरई 2.0 का भी पेपर जो है यहाँ पे लीक हुआ था। ठीक है, लेकिन जो टीआरई 3.0 का पेपर दोस्तों इसमें लोग पकड़े गए तो इसका खुलासा हो गया, लेकिन टीआरई 2.0 में लोग पकड़े नहीं गए दोस्तों, तो फिर उससे हमें खुलासा नहीं हो पाया कि पेपर जो है लीक हुआ था। लेकिन जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके द्वारा दोस्तों ये चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं कि पेपर जो है लीक हुआ है। तो जो आपका प्रिंटिंग प्रेस है ये भी बदला जाएगा और काफ़ी कुछ दोस्तों तैयारियाँ हैं, उस तैयारियाँ करने के बाद ही फिर से जो आपका एग्जाम सेंटर है वो चुना जाएगा। तो काफ़ी कुछ बदलने के बाद भी आपका जो परीक्षा है वो कंडक्ट होगा। अब आपकी जो परीक्षाएं हैं वे आपके इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद ही आपकी जो परीक्षा है वो कंडक्ट होगी दोस्तों, क्योंकि इस समय अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा तो चुनाव आयोग से लेके सेंटर चुनाव तक काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से दोस्तों इलेक्शन आपका चुनाव खत्म हो जाने के बाद ही आपकी जो परीक्षा है वो कंडक्ट होगी। तो जो दोस्तों जांच एजेंसी है इसमें कई चीज़ें खुल के सामने आई, इसमें कई लोग पकड़े भी गए और काफ़ी कुछ दोस्तों देखने के मिला है। और बता दें आपको कि टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे क्या उनके साथ न्याय हो पाएगा, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे टीआरई 1 में जिसके द्वारा दोस्तों ये आरोप लगाया गया था कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है उसमें काफ़ी फेरबदल हुआ या काफ़ी गड़बड़ी हुई है। तो इनके द्वारा जो याचिका दायर की गई थी कोर्ट में वो याचिका स्वीकार कर ली गई थी और राज्य सरकार और बीपीएससी से ये भी मांगा गया है कि आप जो है 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना स्पष्टीकरण दें क्यों ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों अगर ये चीज़ें सही नहीं होती तो फिर कोर्ट के द्वारा इन सब चीज़ों को स्वीकार न किया था। कोर्ट ने दोस्तों स्पष्टीकरण मांगा है और जो 101 बच्चे जिनका याचिका स्वीकार की गई दोस्तों इनके साथ न्याय होगा और इनका जो रिजल्ट है वो दोबारा से आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें टीआरई 2.0 के अभ्यर्थियों के साथ दोस्तों इनका भी रिजल्ट जो है जारी होना चाहिए, और क्योंकि दोस्तों पहले से चीज़ें क्लियर थी, जब पहले से चीज़ें क्लियर होती हैं तो फिर उसमें तत्काल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्यों पहले से ये चीज़ें क्लियर था कि आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा सप्लीमेंट्री, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट जारी होने की वजह से जिनके द्वारा जो सीटें छोड़ दी जाती हैं उन सीटों पर ही मल्टीपल जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी किया जाता है। तो ऐसा करना चाहिए और रिजल्ट दोस्तों दोबारा जारी करना चाहिए। लगातार बच्चों के द्वारा इस चीज़ की मांग की जा रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए और बच्चों के साथ जो है वो न्याय होना चाहिए।
और दोस्तों आपकी क्या राय है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी होना चाहिए कि नहीं जारी होना चाहिए, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा।